स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जाम्पल 1 को डिस्कस किया था। देखो उसमें क्या था, उसमें ये था, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से बेसिक सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये आपका रोड मैप है। इसमें हम रिकॉग्नाइजेशन और फॉर्मेशन सीखेंगे। रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि हमें पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। फॉर्मेशन का जो हमने एग्जाम्पल 1 में किया, एग्जाम्पल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, क्योंकि वहाँ से हमने इक्वेशन बनाना सीखा था। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ इक्वेशंस होंगी, हमें उसको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और इसके लिए आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको माइंड मैप दिया था कि रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना कैसे है। सबसे पहला स्टेप, मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दो और हाईएस्ट पावर चेक कर लो। बस इतनी सी बात है। और ये कुछ फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे, ये सब कुछ आप में से बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूलास आते होंगे, बट ये सब कुछ मैं आपको एक ही जगह पर देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको वो ईजी से ईजी लगना चाहिए। ये सब कुछ आज की वीडियो में जो है वो यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें देखो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले देखो, हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए बस 2 है तो बोल देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है और अगर यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगा है तो पहले वो फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं हम। वी नो, मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको इसको पेपर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 भी है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पहले सारा कुछ सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, ये कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर लिया। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x बनेगा, ये उधर जाके प्लस 3 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ कट हो रहा है, कुछ भी जो भी हो रहा है उसको कट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, आपको पता है x में x ही ऐड होगा, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इससे आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। आप इसको चाहे लिख सकते हो कि हाईएस्ट पावर कितनी है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं दोनों आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने जस्ट देखो यहाँ पर ना आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया, यस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट, ये सब कुछ हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ कुछ इक्वेशंस लिखी गई हैं, तो देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक निकलती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर यहाँ तक ब्रैकेट है तो x को मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ तक होती तो मैं x को 8 से भी मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2 को करेंगे तो प्लस 2x, इस 2 को करेंगे तो माइनस 4। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं, तो मेरे पास कितना रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सब कुछ हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास कितना रह गया, एक्स 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास इसको मैं इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ हमेशा। यहाँ पर लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यहाँ पर एक्स की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 1। तो देयरफॉर इट इज़
not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी में भी ना लास्ट में एक नोट डाल के लिखा गया है कि बी केयरफुल, ध्यान से देखना, रिमार्क करके लिखा हुआ है कि आपने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोल दो कि ये क्वाड्रेटिक है, हमेशा इसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए अपने इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ कट तो नहीं हो रहा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रही और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने वही लिखा है, ये इस फॉर्म में है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ईजिली इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सेम वे से लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फोर्थ और लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपकी सारी एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगी, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर पहली नज़र में ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअल में ये क्यूबिक लग रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने सीधा किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुँचना बिना उसको सॉल्व किए, ठीक। तो यहाँ पर मैं वही अपना a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, वी नो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब वैसे मेरे दिमाग में बात आई है, कुछ बच्चे ना इसको ऐसे भी याद करते हैं, कुछ बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वो बात एक ही है, ये भी सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बनेगा, इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर बनेगा। तो ये भी कर सकते हो आप, ये वाला मेथड मतलब कि फॉर्मूला भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2, 3a मतलब x, b मतलब 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर तो एक्स क्यूब है माइनस 4। तो विच एम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, 3x इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आपने बड़े ठंडे दिमाग से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सब कुछ ऐसा करते हैं, एक स्टेप चलो मैं और कर देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली एक्स क्यूब प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट हो गया। तो और कुछ तो कट नहीं हो रहा, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 4 भी कितने होंगे 12। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब वैसे ना एनसीईआरटी ने इसको ऐसे भी लिखा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ना 6 को कॉमन ले सकते हो, तो ये भी आपको आना चाहिए 2 प्लस 2, 6x स्क्वायर, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। इससे आपको रूट्स बनाने में, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो हमने जो फॉर्मेलिटी करनी थी कर दी कि ये इस फॉर्म में है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल के सभी पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बहुत मतलब कि देखो मैं हमेशा एनसीईआरटी को अच्छी बुक बोलता हूँ, क्योंकि पहले उन्होंने आपको फॉर्मेशन सिखाई एग्जाम्पल 1 में,
फिर आपको पहचानना सिखाया। तो ये दोनों बातें अगर आपको पता होंगी तो आपको 4.2 और 4.3 में भी दिक्कत नहीं आएगी, और 4.1 तो आपको पता ही है कि कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जो हमारा डाउट ग्रुप है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।